हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो आप सभी फ्रेंड्स को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी होती है हमेशा 2 डेट में, तो अब की बार है 6 और 7 सितंबर की। तो हमने सेलिब्रेट की है 7 सितंबर की। तो सबसे पहले जो है मैंने लड्डू की ड्रेस बनानी थी, मुझे पहनानी थी। तो मतलब कि जन्माष्टमी पे सब कुछ नया नया होता है ना। तो देखिए, एक मैंने सुबह की ड्रेस और शाम की ड्रेस सब तैयार कर ली थी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी लड्डू की टेबल सेट करने में। मुझे लगा था मैं ये काम 10-15 मिनट में कर दूँगी, लेकिन मुझे पूरा 1-1.5 घंटा लग गया। तो सब मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया। और जो मैं सुबह और शाम उनको मतलब कल सब नया होगा ना, श्रृंगार भी और ड्रेस भी, तो वो सब जो है मैं अलग निकाल के रख दे रही हूँ। तो मेरा जो काम है जल्दी हो जाएगा कल, मतलब कि मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से मैंने अलग करके रख दिया है। और डेकोरेशन का जो मेरे पास सामान था वो मैंने निकाल लिया, इसी से मैं अपना डेकोरेशन करूँगी। तो रात में तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था, मैं नहीं कर पाई थी। काफ़ी बाकी मतलब सब काम कर दिए थे, लेकिन डेकोरेशन नहीं हुआ था। तो अब मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गई और अब हम करेंगे यहाँ पर अपना डेकोरेशन। तो सोफ़े को मैंने हटा दिया है और यहाँ पर मैं टेबल लगाकर और यहीं पर लड्डू का कर दूँगी सेटअप तैयार। और पिछली बार मैं देखिए लड्डू गोपाल जी को लेके आई थी जन्माष्टमी पर, तो आज उनका फर्स्ट बर्थडे भी है। और आज मैंने घर में मतलब कि भजन वगैरह भी रखे हैं। तो बस मैं यहाँ पर जो भी मेरे पास सामान अवेलेबल था उसी से डेकोरेशन कर रही हूँ। एक तो टाइम बहुत कम था, क्योंकि अब की बार मैं गांव चली गई थी ना, तो इतना सब कुछ मतलब मैं एक्स्ट्रा कुछ खरीद कर नहीं लाई थी डेकोरेशन का। वरना मेरा मन था कि कुछ अच्छा सा सेटअप तैयार करूँ, लेकिन जैसे खैर प्रभु की मर्जी, जो था उससे हमने कर लिया है। और सुबह की देखिए मैंने आरती कर ली थी और लड्डू है ना बहुत सुंदर लग रहे थे इस ड्रेस में। और देखिए इस तरीके से आप भी दर्शन कर लीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो सुबह की आरती हो गई है और मैंने पूजा के जो शाम को मतलब जो बर्तन यूज़ होंगे जो एक्स्ट्रा थे वो सब भी अपने साफ़ कर दिए थे, उनको पोंछ दूँगी। और मैंने कुछ पत्ते ले आई थी मैं अशोक के नीचे से, तो इनको भी धोकर रख दिया है। तो कोई भी शुभ काम होता है तो बंदरवाल लगाई जाती है ना, तो इनसे मैं बंदरवाल लगा लूँगी और अपने पूजा के बर्तनों को साफ़ करके मैं रख दूँगी। और मेरा था आज उपवास, तो अब मैं खाने की भी तैयारी करूँगी। तो पहले मैं जो काम थे मेरे ज़रूरी वो कर लेती हूँ। तो मेन गेट पर लगा दूँगी मैं तोरण, और मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। मतलब कि अच्छा माना जाता है। तो आम के पत्तों की, अशोक के पत्तों की हम लगा सकते हैं। तो मैंने ये लगा दी। तो दोपहर के देखिए फ्रेंड्स 2 बजने वाले हैं। तो मेरा जो है सब काम हो गया था, मतलब मेरा तो उपवास था, तो घर पर सबको मैंने खाना वगैरह खिला दिया है। और अब मैं कर दूंगी अपने घर को साफ़। तो किचन सबसे पहले मैंने क्लीन कर दी है और मतलब डस्टिंग वगैरह तो सब हो ही गई है। बस थोड़ा सा जो खाना खाने के बाद फैलता है वो सब मैं कर दूँगी। और 3 बजे जो है भजन का भी टाइम था, तो वो लोग भी आ जाएंगे, भजन मंडली वाले भी। तो अब मैंने देखिए फटाफट से अपना सब काम कर दिया और अब मैं तैयार हो जाऊँगी। और देखिए मैंने आज पहनी है ये साड़ी, कैसी लगी है बताइएगा। और देखिए ये लोग भी आ गए हैं, तो ये पहले जल्दी आ जाते हैं, अपनी तैयारी करेंगे अभी, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस तो भजन के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा नाच गाना होता है, तो सबने डांस किया। और स्टार्टिंग जो है सबसे पहले कन्याओं ने की, और उसके बाद देखिए भक्ति का रंग चढ़ जाता है सबके ऊपर, सब खड़े होकर नाचने लग जाते हैं। किसी को कोई शर्म वरम नहीं आती, कौन देख रहा है क्या नहीं, सब अपना झूमकर नाचने लगते हैं। और फिर उसके बाद है ना, इन्होंने फिर से अपनी फरमाइश पर एक सॉन्ग नहीं मतलब भजन चलवाया और फिर उस पर इन्होंने डांस किया और अच्छा डांस किया था इन्होंने भी। और फिर उसके बाद देखिए सब मुझे भी बोल रहे थे कि आप भी डांस कीजिए। तो वैसे मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर वही बात है, अपने घर में भजन है, भगवान का काम चल रहा है, तो फिर हम भी थोड़ा सा नाच लिए थे। एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना। तो
शाम के देखिए फ्रेंड्स 6 बज गए हैं और सब काम अच्छे से हो गया है, सब लोग चले गए हैं और घर में ना एक भक्ति में सा माहौल हो जाता है जब भजन वगैरह होते हैं ना। तो अभी देखिए घर की ऐसी हालत हो रखी है, तो ये सब मैं सेट कर दूँगी। और झाड़ू नहीं लगाते हैं तुरंत, तो मैंने झाड़ू नहीं लगाई, ये सब मैट वगैरह जो थे उनको फोल्ड करके रख दिया और जो किचन थी उसको साफ़ कर दिया है। और अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि अब मैं करूँगी अपने खाने की तैयारी शाम के भोग की। तो देखिए मैंने बनाया है अभी हलवा, खीर और आलू की सब्ज़ी और पूरी, और जो जैसे बेसन के लड्डू, पंजीरी थी, पाक थे, ये मैंने कल ही बना लिए थे और कुछ स्वीट्स थी वो मार्केट से ले आए थे। तो सबसे पहले जो है भगवान जी को भोग चढ़ाया जाता है मंदिर में और अपने लड्डू गोपाल जी की थाली लगाते हैं और फिर उसके बाद सबको भोग लगा, मतलब भोग नहीं, सबको खाना खिला दिया जाता है। तो मेरा तो था उपवास, तो सबसे पहले मैं अपने खाना खिला देती हूँ और फिर यही जो खाना होता है वो मतलब कि प्रसाद बन जाता है, तो घर के बाकी सभी मेंबर्स खा लेते हैं। और शाहन इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही लड्डू को भोग लग जाएगा उसके बाद मैं ये थाली लूँगा। तो देखिए बच्चे भी भगवान का ही रूप होते हैं ना, तो मैंने उसको दे दिया है खाना, अब वो खाना खा लेगा। और फिर अब हम कर रहे हैं अपने कान्हा के जन्म की तैयारी। तो शाम को उनको फूलों का आसन दिया जाता है और लाल कपड़े से ढककर रख दिया जाता है। और मैंने साइड में जो अब मैं स्नान के बाद उनको पोशाक पहनाऊँगी और श्रृंगार करूँगी, सब सामान रख लिया है। और खीरा, माखन मिश्री और पंचामृत और एक सिक्का, जो मेन सामान था ना वो सब मैंने रख लिया ताकि मैं कुछ भूलूँ ना जल्दबाजी में। और देखिए 12 बज गए हैं, मोबाइल में, टीवी में भी सब आता रहता है कि जन्म का समय हो गया है। तो अब हम करवाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म। तो तालियां बजाकर, घंटियां बजाकर, थाली बजाकर इनका जन्म करवाइए और अपने कान्हा को खूब सजाइए, खूब प्यार कीजिए। और अब देखिए पंचामृत स्नान से पहले जो होती है नाल छेदन प्रक्रिया, तो खीरे से ये किया जाता है और सिक्के से इस तरीके से हम इसको कट करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को चाकू या फिर छुरी से इसको ब्लेड से कट नहीं करेंगे। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा इसको हम किसी भी गमले में रख देंगे और जो खीरा होएगा उसको प्रसाद स्वरूप सब लोग घर के खा लेंगे मेंबर्स। और अब देखिए दूध, दही, शक्कर, शहद, इस तरीके से पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। आप सुबह भी करवा सकते हैं लेकिन शाम को तो देखिए मेन होता ही है। और फिर उसके बाद जो है साफ पानी से हम इनका स्नान करवा देंगे। और देखिए कितना जच रहे ना, कितने चमक रहे हैं, कितना शाइन कर रहे हैं। आज तो पता नहीं क्या निखार आ गया, मुझे ही ऐसा लग रहा है क्या। और मन ही नहीं भर रहा था सही में आज तो, सच पूछो ना, इनसे नज़र हटाने का। और देखिए मैंने इनको तैयार कर दिया है, सब नए नए पहनाए और बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद मैंने माखन मिश्री का भोग लगाया, अपनी दिया आरती की और फिर उसके बाद मैं इनको झूला झूलाऊँगी। तो कुछ लोग जो है पहले झूला झूलाते हैं उसके बाद भोग वगैरह लगाते हैं, लेकिन देखिए अपने मन के भाव होते हैं। भगवान ऐसा कुछ नहीं कहते कि पहले मुझे ये कीजिए, ये कीजिए। सच्ची श्रद्धा से, भाव से हम जो कुछ करते हैं वो कबूल करते हैं। और फिर मैंने झूला झूला दिया है और फिर मुझे लगा कि बहुत लेट हो गया, ये लड्डू भी बेचारे थक गए हैं ना, काफ़ी लेट हो जाता है। तो लगभग 1 बज गया था और मैं अब अपना देखिए व्रत खोल लूँगी, खाना खाऊँगी और सबसे पहले अब मैं कान्हा को सुला दूँगी। तो देखिए 1 बजने वाला है, तो मैंने लड्डू को भी अब विश्राम करवा दिया है और मैंने भी खाना वगैरह खा लिया फ्रेंड्स। और अब मैं सो जाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे और आपने जन्माष्टमी कैसे मनाई ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।